आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना एंजल के साथ करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करते और प्रार्थना करते। हालेलुया। हम जो जितने भी क्लास में ज्वाइन हुए हैं, हालेलुया, उनको ब्लेस करते हैं। हालेलुया, जितने भी नहीं ज्वाइन हुए हैं उनको भी ब्लेस करते हैं। हालेलुया, वो अगली बार से नेक्स्ट टर्न से वो ज्वाइन हो पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भी बीमार लोग हैं, हालेलुया, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, कमलेश भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, तो अच्छे से अपना जीवन जी पाए। हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीख रहे हैं फेथ के बारे में। ओके, पहला क्वेश्चन है कि फेथ क्या होता है। सब बच्चे एक एक करके बताएंगे विश्वास क्या है। कौन बताना चाहेगा सबसे पहले विश्वास क्या है। भैया, अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। हाँ, विश्वास करेंगे परमेश्वर सब कुछ दे। भैया जी, जब हम विश्वास करेंगे तो शैतान हमसे भाग जाएगा। हाँ, भाग जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर है क्या विश्वास। भैया भैया, जब कोई हमें कोई काम देता है और हम उस काम को पूरा करते हैं तो उससे विश्वास कहते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई समझाए अच्छे से और कुछ। भैया मैं हाँ, बताओ डैनियल। भैया, विश्वास वो होता है जिसपे परमेश्वर के वचनों पे चलना और उसकी बातें मानना और उसके वचनों पर चलना और उसको इज्जत देना, यही विश्वास होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल दे के बताइए जरा। कोई एग्जाम्पल ऐसा बताइए जिससे आप समझा सके कि ये विश्वास होता है। एग्जाम्पल दीजिए। या भैया जी, परमेश्वर को ग्रहण करना। भैया जी, जब हम विश्वास करते हैं तब प्रभु जी हमको सब देते हैं। अरे भाई, पूछ रहे हैं विश्वास है क्या, उसको एक्सप्लेन। एग्जाम्पल दीजिए। आप सब बच्चे एक एक करके एग्जाम्पल दीजिए, क्या होता है विश्वास। विश्वास विश्वास को परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो वो विश्वास होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और कोई एग्जाम्पल देगा। एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण। भैया, अगर कोई चीज हम लोग विश्वास करके परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें तुरंत मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, मैं उसका आप लोग के बीच ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ आप मांग रहे हो ना, आपको लगता है नहीं कि मिष्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ना, जीसस से मांग रहे हैं। और हमें लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं जीसस पे कि वो कर सकते हैं ना। लेकिन आपके सामने वो चीज़ दिख नहीं रही है। आपके सामने वो दिख नहीं रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी, यीशु मसीह हमें देंगे कि नहीं देंगे। इतनी बड़ी चीज़ मैं मांग रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह कर देंगे मेरे लिए। है ना, यही फेथ होता है। आपको दिख नहीं रहा है कुछ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो ना यीशु मसीह पर। और आपको विश्वास है कि यीशु मसीह जरूर देंगे। यही फेथ होता है, जो आपको दिख भी नहीं रहा है लेकिन आपको विश्वास है कि प्रभु हमारे लिए कर देंगे। सो आप ये इस चीज को समझ सकते हो कि ये विश्वास होता है जो आपको दिखता नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने बोल दिया बड़ी सी कोई बीमारी ना है ना, कौन सी बड़ी बीमारी होती है। हाँ, भैया कैंसर। भैया, कैंसर हो कैंसर। गया, एड्स हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एड्स हो गया, ठीक है। एड्स एड्स का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को एड्स बोल दिया डॉक्टर ने और कहा कि अब तुम जिंदा नहीं रहोगे, कुछ दिनों में मर जाओगे ना। तो उसका इलाज भी नहीं है। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया, उसे पता है कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, ठीक है। अब उसको रिपोर्ट में तो दिख रहा है कि मर जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम एक देखो, एक महीने बाद मर ही जाओगे, रिपोर्ट में तो दिख रहा है ना। लेकिन एक जो विश्वास है, वो दिख वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि ऐसा आगे प्रभु मेरे लिए कर देंगे, मुझे पूरी तरीके से चंगा कर देंगे ना। हमें दिख नहीं रहा रिपोर्ट में, तो हमें दिख रहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमें जो हम दूसरी तरफ हम जब विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, तो हमें दिख रहा है कि नहीं, हम जिंदा रह सकते हैं, रहेंगे हमेशा। प्रभु चंगा कर देंगे। तो यही विश्वास होता है, ठीक है। जो सामने आपको दिख रहा है उस चीज से हट कर आप विश्वास कर रहे हो यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह आपके लिए कर दे रहे हैं, वही विश्वास होता है। जो आपको एक्चुअल में दिख नहीं रहा, मतलब फिजिकल तरीके से सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो कि वो हो जाएगा आपके लिए, है ना।
आपको रिपोर्ट में नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपकी दिख नहीं रहा है सामने आपको कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको सिर्फ विश्वास है यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह कर देंगे। इसलिए यही फेथ कहलाता है, ठीक है, जो आपको दिखता नहीं। आप भैया पढ़े। हाँ, रीड करो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बस 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 बस, ठीक है, वहां पे लिखा है अनदेखी। जो आपको दिखता नहीं है, सामने दिख नहीं रहा, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो ना। यीशु मसीह को हमने देखा नहीं कि सच में कैसा है यीशु मसीह रियल में, हमने वो पिक्चर में देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, और वैसा होने लगता है हमारे लिए। यही विश्वास है। आपको दिख तो नहीं रहा है कुछ चीजें, है ना, कुछ चीजें दिख तो नहीं रही कि प्रभु कैसा करेगा, मेरे फ्यूचर में कैसा होगा, लेकिन आप विश्वास करते हो वचन पर कि मेरे लिए बहुत बेस्ट प्लान है जीसस का मेरे जीवन में। आप विश्वास करते हो ना। तो यही फेथ होता है, जो आपको दिखता तो नहीं है लेकिन आप विश्वास करते हो, है ना, यही चीज फेथ कहलाती है। समझ आ रहा है? समझ आ गया? पहला, व्हाट इज फेथ क्या होता है? यस भैया। जो आपको दिखता नहीं है लेकिन आप विश्वास करते हो प्रभु आपके लिए कर देते हैं, यही फेथ कहलाता है। सो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज फेथ। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, विश्वास आखिर आता कहाँ से है? भैया मैं पढ़ूं। हाँ, रीड करो। भैया हम पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वचन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों कहता हूँ? विश्वास बढ़ाओ अपना। अगर आपको यहाँ पे इस दुनिया में रहना है तो आपको विश्वास की ज़रूरत है, यीशु मसीह पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है ना। किसी इंसान पर नहीं करना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह पर करना है विश्वास। क्योंकि यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हो, दुनिया में अच्छे से रह सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा अपनी चंगाई को पा सकते हो, अपनी आशीष को ले सकते हो विश्वास के द्वारा। सब कुछ हासिल कर सकते हो केवल विश्वास के द्वारा। लेकिन वो विश्वास तब आता है जब आप वचन पढ़ते हो। जितना आप वचन याद करोगे उतना आपको विश्वास होगा। जितना आप, बहुत सारी बाइबल से स्टोरी हैं, जितना आप विश्वास करते हो कि दाऊद ने ऐसे मार दिया, मुझे भी विश्वास है कि मैं भी कर सकता हूँ। सैमसन ने ऐसे मारा। तो आपको ये सब चीजें जो स्टोरी पढ़ते हो ना, आपको पता चलता है कि गिदोन ने इतने लोगों को मार दिया, जीत गया, युद्ध जीत गया। एलिया एलिया के साथ परमेश्वर कैसे रहता था, एलाइजा के साथ कैसे रहता था, है ना, डैनियल के साथ परमेश्वर कैसे रहता था। जब आप ये सब चीजें पढ़ते हो ना तो आपको विश्वास होता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे बनना है, ताकि एंजल मेरे भी साथ रहें, स्वर्गदूत परमेश्वर के मेरे साथ भी रहें, ताकि मुझे भी कोई अगर हानि पहुंचा दे तुरंत स्वर्गदूत अटैक कर दें, मुझे कुछ हानि ना हो ना। तो ये सब चीज़ें जब हम स्टोरी पढ़ते हैं ना, विश्वास पढ़ता है। इसलिए हमेशा आपको बोला जाता है कि स्टोरी सीखो, वचन पढ़ो, वचन याद करो। तो जब याद करते हो तो आपका विश्वास बढ़ता है ना। आप चाहते हो कि आपका विश्वास बढ़े, तो आपको ज़रूरत है वचन को याद करने की, सीखने की, ठीक है। नाउ तीसरा है, व्हाई इज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फेथ? विश्वास का होना क्यों जरूरी है? भैया मैं पढ़ूं। हाँ। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, ठीक है। ये बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट है ना, विश्वास का होना क्यों जरूरी है? विश्वास का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम विश्वास के बिना हम प्रभु यीशु मसीह को तो खुशी नहीं कर सकते हैं ना। आपके अंदर विश्वास ही नहीं तो यीशु मसीह तो आपसे खुश है ही नहीं ना। अगर, इसीलिए तो आपको बोला जाता है ना कि आप वचन याद करो, वचन याद करो, वचन याद करो, ताकि आपका विश्वास बढ़े और यीशु मसीह आपसे खुश रहें। तो वचन याद ही नहीं कर रहे हो तो आपसे यीशु मसीह क्यों खुश होंगे? सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। वचन याद ही नहीं कर रहे हो तो यीशु मसीह कहाँ से खुश होंगे आपसे? होंगे क्या? सोचिए सोचिए जरा। विश्वास के बिना हम यीशु मसीह को तो खुश कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वचन आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो विश्वास कहाँ से? आपके अंदर है ही नहीं, बस आप कह रहे हो विश्वास है। एक्चुअल में है नहीं। अभी बड़ी सी तकलीफ आ जाए तो कहोगे विश्वास है ही नहीं, होगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा। बड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहोगे? कहोगे है ही नहीं, क्या करूं अब मैं,
कैसे होगा, आपके पास कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा ना। और उसी टाइम हम परमेश्वर को नाराज करते हैं कि अब प्रभु है ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं है। इसलिए आपको बोला जाता है वचन याद करो। इस बात को हमेशा समझो कितना जरूरी होता है वचन याद करना। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आपका विश्वास बहुत बढ़ जाएगा। यीशु मसीह ने बोला ना, विश्वास करोगे तो पहाड़ हट जाएगा। पहाड़, पता है पहाड़ हट नहीं सकता ना। पहाड़ ऐसी चीज है, हट नहीं सकती। कोई हटा सकता है पहाड़? पहाड़ ऐसी चीज है, यीशु मसीह ने क्यों बोला है आखिर पहाड़ को ही? क्योंकि वो चीज हट ही नहीं सकती है। जैसे पहाड़ जो ऐसी चीज है जो हट ही नहीं सकता। अगर आपके आपके सामने पहाड़ है, एक तो दीवार तो हट नहीं सकती, दीवार तोड़नी पड़ती है तब हटती है। पहाड़ सोचिए कहाँ से हट जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला है विश्वास के द्वारा हट जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। विश्वास के द्वारा पहाड़ हट सकता है, यानी इम्पॉसिबल चीज हो सकती है पॉसिबल। इस बात को सीखो। इम्पॉसिबल चीजें आपके जीवन में, कुछ भी इम्पॉसिबल है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पॉसिबल कर देंगे केवल आपके विश्वास के द्वारा। इसलिए आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। और विश्वास आता कहाँ से है? वचन के द्वारा आता है। वचन रोज याद करो, टाइम निकालो। नहीं निकालोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं है। आप चाहते हो कि आपका विश्वास डैनियल के जैसे हो, बड़े बड़े जो दास थे प्रभु के उनके जैसे हो विश्वास आपका, कि आप भी तुरंत बोलो दुष्ट आत्मा भाग जाए तो भागी गई, सीधे पतली गली से निकल के भाग गई। ऐसा विश्वास, तुरंत बोला कैंसर चंगे हो जाओ, तुरंत चंगे हो गया, है ना। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो इस चीज को, विश्वास को बढ़ाओ, बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे सेवा के लिए, तो विश्वास को बढ़ाओ, पढ़ो। वचन रोज याद करो, रोज वे याद करो, टाइम निकालो। ये नहीं कि बस पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपका विश्वास इंपॉर्टेंट है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? विश्वास ही नहीं होगा आपके अंदर तो क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? आप दुनिया में देख रहे हो ना, नौकरी नहीं है। बहुत लोगों की शादियां भी नहीं होती हैं, हो रही हैं। तो कहोगे कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आप कहोगे ना कि नौकरी मिल जाएगी मुझे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना ही बंद कर दो, पढ़ना ही लिखना नहीं, हमको पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास उसके साथ परमेश्वर के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ आपको लेके चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते रहो, टाइम ही नहीं है परमेश्वर के लिए, ये भी नहीं करना है। दूसरी तरफ शैतान भी बैठा रहता है ना, यीशु मसीह भी देखते रहते हैं, शैतान भी देखता रहता है। जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो शैतान भी कहता है देखो यीशु मसीह तुम्हारे बच्चे हैं, पढ़ते उड़ते हैं नहीं, रील देखते रहते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। यीशु मसीह आपके पास, आपको तो देते ही नहीं है लो टाइम। शैतान ऐसे बात करता होगा यीशु मसीह से ना, ऐसी बात होती है पता है। ऐसी बात होती है आपस में। शैतान कहता है यीशु मसीह से कि देखो तुम्हारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते उड़ते हैं, वचन तो याद ही नहीं करते हैं, प्रार्थना तो करते नहीं है, बस फालतू काम करते हैं। यीशु मसीह भी कहते होंगे वाह ये लोग, मेरे छोटे बच्चे मेरी बेइज्जती करा रहे हैं है ना। इसलिए आपको बोला जाता है कि वचन याद करो, प्रेयर करो। तब शैतान के ऊपर हम मुक्का घूसा मारते हैं ना, जब हम वचन याद करते हैं तो उसे, हम उसको ऐसे फाइट करते हैं, डिशुम डिशुम मारते हैं। इसलिए वचन आपको बोला जाता है वचन याद करो, बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा ना कि कितना ज़रूरी होता है वचन, उस दिन आप सब कुछ अपनी लाइफ में पाना शुरू हो जाओगे। इसलिए कभी आलस मत करो, वचन जरूर याद करो, रोज टाइम निकालो, वचन याद करो। 10 मिनट भी निकालोगे हर एक दिन में, 10-15 मिनट भी निकालोगे तो वचन आपको हर दिन, हफ्ते में 7 वचन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर भी आपको अभी, आप मैं सुनूंगा बस 2 वचन सुनाओगे, उससे ज़्यादा तो सुनाओगे नहीं, मुझे पता है। कोई 2 सुना देगा, कोई 5 सुना देगा, कोई 1, 2, 3, उससे ज़्यादा कोई सुनाएगा नहीं। जबकि आपके पास पूरा हफ्ता होता है, 6 दिन होते हैं, 6 दिन में आप 6 तो वचन, 6 से 7 वचन तो याद ही कर सकते हो। ये आपसे हो सकता है, लेकिन आप करोगे नहीं। आप कर लोगे तो ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा ना। तो आप चाहते नहीं हो कि मेरा ज़्यादा विश्वास बढ़े चाहते हो क्या विश्वास बढ़े कि ना बढ़े? तो ज़्यादा याद करोगे तो ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। ये सच बात है।
कोई झूठ नहीं है, ये कहानी नहीं बताई जा रही आपको कि आपने वचन में पढ़ा ना कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वचन आप पढ़ते हो, सुनते हो, उसको कहानियां सुनते हो, तो अभी तो विश्वास बढ़ता है ना। तो ये काम करना शुरू करो तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आपको समझ आ गया ना कि विश्वास क्या है, अविश्वास आता कैसे है, अविश्वास का होना क्यों ज़रूरी है। 3 क्वेश्चन था, ये तीनों आपको समझ आ गया होगा ना। आ गया कि नहीं आ गया? किसे किससे आ गया? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए ज़रूर से। किसी को डाउट तो नहीं है? नो भैया, नहीं कमलेश चाचा। समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया है आप लोग को। अब